चलिए आज हम लोग देखेंगे अभी क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2। ठीक, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें तो लिखा हुआ है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो मॉडल दिख रहा है यहाँ, ये हवाई जहाज का मॉडल है। 5 स्टेप में है ये, पार्ट 1 2 3 4 5। तो 4 और 5 सेम है, ठीक है ना। तो 4 5 सेम है और ये जो है ना मेरा कितना है 1 है, ये 1 है। इधर 5 यहां से यहां तक हाइट 5 है तो यह 1 है। एक त्रिभुज बन रहा है। फिर जो है ना 2 में आयत बन जाता है। 4 और 5 जो है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन सवाल है कि पार्ट 3 समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें से थोड़ा सा परेशानी होगा। तो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम यहां से लेने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 में त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या होगा। a बराबर 5 ले लेते हैं, b बराबर 5 और c बराबर 1 हो जाएगा। तो सब सेंटीमीटर में है, तो इसका s हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, 11 बाई 2। 11 बाई 2 यह इसका 5.5 cm कर देंगे। तो एरिया जब निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू फिर हो जाएगा 5.5 माइनस 5 और यहाँ 5.5 माइनस 1 होल पर रूट हो गया। अब माइनस करेंगे, रूट अंडर में आएगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5, कितना हो जाएगा। ये 5.5 तो मेरा निकल जाएगा। तो ऐसा कर दीजिए ना, यहाँ 11 इंटू 0.5 हो जाएगा और फिर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए इंटू 0.5। ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। तो 3 3 9 बजे 45, एक अंक जोड़ के दशमलव होगा। तो यहां पर ले लीजिए आप 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3, 1 2, हाँ ठीक है। इतना रूट में 11 बच जाएगा। 25 25 3 75, तो 0.75 इंटू रूट 11 का क्या हो जाएगा। रूट 11 का देख लीजिए, जैसे कि रूट का निकालेंगे 3 3 9 6, तो 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 200, तो 3 टाइम फिर होगा 3 3 9 3 6 18 11 ना 6 हो जाएगा। फिर 3 टाइम आएगा, नहीं 3 टाइम 2 टाइम आएगा। 2 ले लेते हैं, इतना ही लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.32, इतना लेके चलेंगे। अब इसको जो है ना 3.32 को 32 इंटू 0.75, 5 गुना 10 5 या 15 1 16 5 या 15 1 16, इतना हो गया। 7 गुना 14 7 या 21 1 22, 7 या 21 2 23, 0 6 4 14 8 1 9 3 1 4 2, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पॉइंट कितना हो गया
2.49 या 2.5 cm स्क्वायर पार्ट 1 का आंसर होगा। ठीक, अब जैसे पार्ट 2 का, पार्ट 2 की लंबाई, पार्ट 2 की लंबाई हो जाएगा, लंबाई बराबर 6.5 cm और चौड़ाई बराबर 1 cm। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई ना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 6.5 गुना 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पार्ट 4 और 5 का सेम है, तो यहां लिखेंगे पार्ट 4 प्लस पार्ट 5 का क्षेत्रफल, तो दो समकोण त्रिभुज होगा, तो 2 इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो अब 2 2 कट जाएगा, आधार कितना होगा 6, ऊंचाई 1.5, यहाँ 2 2 कट गया, तो आधार हो गया 6 गुना 1.5, 15×90, इतना हो गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूरा हो गया। अब सवाल उठता है कि इसका क्षेत्रफल लेना है, तो इसका क्षेत्रफल लेना है कि जगह बहुत कम है और बहुत बड़ा होगा। मान लीजिए समलंब चतुर्भुज में एक भुजा के समानांतर इसको एक रेखा ले लेते हैं, तो ये एक हो गया, और ये यहां से यहां एक है, तो ये भी एक हो गया, इसका मतलब ये एक हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजा बराबर हो गया, एक एक हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो यहाँ √3 क्या लिखना है 1.73, मान तो नहीं दिया हुआ है, 73 ले लेते हैं, बाय 4 इंटू 1 पर स्क्वायर, तो 1.73/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, नहीं तो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। और फिर इसमें से एक लंब डालिए, हमको ऊंचाई चाहिए, यहां से यहां तक ऊंचाई, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1.73/4 है, यानी तो 7 3 2 ले लीजिए, अब बट्टा 4 कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, कटेगा कितना 0.4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई ले लीजिए, बराबर 0.433, तो 1/2 गुना 1 गुना ऊंचाई बराबर 4.33, ऐसा ले लिया, 0.433 इतना। अब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 0.433 इंटू 2, तो हो जाएगा 668 इतना, तो यानी 0.9 ले लीजिए cm ऊंचाई। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कितना है, ये 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 गुना 0.9, यहां हो जाएगा 1/2 गुना 3 गुना 0.9, कितना हो जाएगा 1.5, 15 9 35 1.35, यानी
1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, अब कागज का क्षेत्रफल तो सभी पार्ट को जोड़ेंगे, आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं जोड़ के ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं। कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पहला आपका कितना निकला है 2.5, इधर से जोड़ लीजिए 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर, और ये 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 5 5 10 4 14 के 4, और 6 2 8 9 17 18 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो आंसर आप वही लिख देंगे 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सवाल है कि यहाँ जगह की कमी के कारण ऐसा लिखा गया है। आप ऐसे लिखेंगे लाइन में, हवाई जहाज बनाने के लिए प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल बराबर सब तो पार्ट को जोड़ के पंक्तिबद्ध में कर सकते हैं। अब एक लाइन यहाँ रहता तो यहाँ भी किया जा सकता था, अन्यथा मैं देखता हूं कि यहाँ कर देता हूँ। 2.5 सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। कागज का क्षेत्रफल बराबर 2.5 cm प्लस 6.5 प्लस 9.0 प्लस 1.5, इतना हो गया। ये cm स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आप इक्वल टू में लिख दीजिए 19.4 cm स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा। इसको आंसर में डाल दीजिए। जिस तरह आप लिख सकते हो, वहां जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया है। अब देखिए यहाँ पॉइंट जो पार्ट है, हम 4 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आपका 2 पार्ट शामिल हुआ है, जो 9 सेंटीमीटर निकला ना, तो 4 और 5 दोनों का कर दिया गया एक साथ। इसलिए समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसको। ठीक है।